जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो आपका रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से 27,000 प्रश्न 2023 का अपडेटेड बुक से है, जिसमें मैं आपको विविध से जो पूछे गए प्रश्नों का विषयवार सार संग्रह है इसमें उससे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपका बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है सबके लिए ये काम आने वाला है। चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएसएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, कोई भी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक नए जीके का वीडियो, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाजा विकल्प दिया था उसमें, जो विकल्प 4 ऑप्शन वाला था। तो ये वन लाइनर जी के बुक है, तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो दिल्ली से वाराणसी। अगला सवाल है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो अकितम अच्युतन नंबूदिरी को। चलिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। अगला सवाल कि कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड कुल 11 महारत्न कंपनी है। चलिए, कौन सा देश बिम्स स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड। चलिए, अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता 2020 के अनुसार कौन थे? तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए, 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच, इसे शांति का सीमा रेखा भी कहते हैं। बार्क का मुख्यालय है महाराष्ट्र, यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए, अगला है ग्रैमी अवार्ड संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो संगीत के क्षेत्र से। और एन किस दिशा की देश की मुद्रा है? तो एन जापान की मुद्रा है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है, और उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति आपका ग्रे क्रांति है। शिव कुमार शर्मा कौन है? तो संतूर वादक हैं। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश। चलिए, अगला सवाल, भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। और सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोलंबिया में। और यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन में देशों की संख्या है आपका 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू एंड कश्मीर में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चलिए, 2019 ईस्वी में भारत रत्न किसे मिला? तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। चलिए, यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? तो गोलघर, पटना से। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो केरल में। और दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है प्रिटोरिया। और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु। चलिए, DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना 2019 को। सार्क में कुल सदस्य कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? तो 8। चलिए, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 ईस्वी में।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। और आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। चलिए, कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश से। और फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकेरबर्ग। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की, जो आपका 74.4 है। अभी ये 91 के आसपास है, 91% के आसपास है। चलिए, केरल का वीटो पावर कितने देश के पास है? तो 5 देशों के पास। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56%। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो कुडानकुलम, तमिलनाडु में। और एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। और आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उसके दोस्त, 1935 ईस्वी में लिखा था। और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। और पुस्तक का अध्ययन कहलाता है बिब्लियोग्राफी। और यूएन सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10। तो ये 60 से 70 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में फिर मैं 60 से 70 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।